अरे, इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है। कुछ खा तो लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। ठहर, मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ। व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है। रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी? श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि। कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में। अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया, मैया पहले व्रत तोड़ के कच्चू खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ, बलराम, ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो। व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरि 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 हरि, मेरे हरि। अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा, और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। ना ना, ये ठीक ना है। ठीक ही तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ। कान्हा, तो ये रे आपकी छड़ी और ये रे मेरी पीठ। सेक बिना तापड़ तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो, आज द्वादशी के दिन पहले प्रहर में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा है, और अभी थोड़ी ही देर में शंकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला? ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे लगता है
अपना काम करना चाहिए। एकादशी के पहले प्रार में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है, ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना मानो जातो। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है, वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नेक पुण्य के काम करते थे वो। अपनी पत्नी के साथ हरि का नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो, निर्जल पास किया, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपनी 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़ें। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं। व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहाँ हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे, पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था, और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अम्बरीश बड़ी विरक्ता के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है। बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों को लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मैं उनका लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हुए नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज। भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज। पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खाया, वैसे ही महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज,
महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें साथ भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुहूर्त न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाएं कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज। एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने, इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी। हे प्रभु, यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था, फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते, इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। ओम नमो नारायणाय। और फिर भगवान का वो सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये चक्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई रोको इसे, कोई रोको इसे। चक्र से अपने प्राण जैसे तैसे बचाते बचाते महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक जा पहुँचे। ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया है, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। महर्षि, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो है सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु, क्योंकि सृष्टि में केवल वही है जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वो ही इसे वापस लौटने का आदेश देकर आपके प्राणों पर छाए हुए संकट को
दूर कर सकते, किंतु हां, मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विष्णु लोक में पहुंच नहीं जाते, वो आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सदा ही जय हो। फिर क्या था? भागते भागते महर्षि दुर्वासा सीधे भगवान श्री हरि के शरण में बैकुंठ पहुंच गए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके इस चक्र और ऊर्जा से नहीं भाग सकता प्रभु। कृपया करके अपने सुदर्शन को रोकिए, इसे वापस लीजिए प्रभु। यह असंभव है महर्षि। एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना, मेरे भक्तों की रक्षा किए बिना वापस नहीं लौटता। कोई तो उपाय होगा प्रभु, कृपया करके मेरे प्राण बचाइए प्रभु। मैं सुदर्शन की ऊर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभु। आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। मैं अवश्य करूंगा। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभु। आपने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है महर्षि, पर भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करें और यदि वो आपको क्षमा कर दे, तो ही ये चक्र आपके प्राण लिए बिना लौट सकता है। अन्यथा आप तो जानते हैं महर्षि, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान। भक्त का अपमान भगवान के अपमान से कम ना हो तो है। महर्षि दुर्वासा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की। महाराज 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 महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महर्षि, आप हमारे चरण छुए ये उचित नहीं। महाराज, महाराज अम्बरीश, आप नारायण के सच्चे भक्त हैं। मैंने आपको अपमानित किया, दंडित करने का प्रयास किया महाराज। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए महाराज। हे महान सुदर्शन, यदि महर्षि के लिए मेरे हृदय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था, तो कृपया आप अपने धाम वापस लौट जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अम्बरीश। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली हों। आपकी कीर्ति का पताका दसों दिशाओं में फहराए। मेरी बस एक ही इच्छा है महर्षि, कि मैं आपके साथ अपना उपवास तोड़ सकूं। अवश्य महाराज, हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आप को नारायण की सेवा में अर्पित करके व्रत को पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है कि एकादशी व्रत का फल द्वादशी की सुबह भोजन करने से ही प्राप्त होता है। इस कथा से हमें पता चलता है कि सभी को द्वादशी के सुबह भर पेट भोजन करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान की सच्ची भक्ति अपमान कभी ना करना चाहिए। उनके साथ सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भैया भोलाराम, मैंने भी श्री हरि पे तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा कर दो। ना ना, आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत करो। आप तो मेरी बहन जैसी हैं। जब महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी प्रभु के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी, तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगा। पर पता है,
प्रभु को कौन सी बात सब भूला रखता है? कौन सी बात? जब उनका भक्त भूखा रहे, हमें भी अपना व्रत पूरा ना करे। और जैसा कि आप सभी ने अभी कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए। अब आप जाओ, अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। लो खाओ। कान्हा, बोलो काका, सिगरेट छुपा लो मुझे, मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे, और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका, किस सोच में पड़ गए? सिगरेट छुपा लो मुझे। बोला जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। ये तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। बच गए। शंकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला गंगा, मुझे सिगरेट निकालो ना यहाँ से, भैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते, देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ, आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने, और आके मोक्ष देंगे, है ना? सिगरेट निकालो ना भोला काका, भैया आ रही है। मैं ना निकालूं? क्यों? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। तथास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु, प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु, आप सच में अद्भुत हैं। मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे
सब प्रदान किया। मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु, आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो। आप चाहते तो इस मटके से स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगा। फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई कर रहे हो है ना? हाँ, आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंचती हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी की सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है। ये बात ना तो भोला काका को पता थी, ना शंकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा? वो तो मैंने इसे कभी सुना ही ना है। फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान हैं, भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा? मैंने तो इन्हें पहचान लिया। और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाएं। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। ये क्या कर दिया भोला? जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, नारायण, श्री नारायण।
श्री नारायण प्रभु। जिस रास्ते को इतने यत्न से संभाल के रखा था, आज वो सबके सामने खुल गया। और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु। अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़ी चली आई। अपने आप को दोष मत दो मैया, आपके इस ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा से मन बदलने मत दो। मेरे लिए वही पुरानी भैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक पूरी तरह मिला ही नहीं था। योग माया, मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति।
भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। हालांकि बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भी घनो चाहता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। मैया आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रो है? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे। तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। जब पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल। लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या होगो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहा है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में बहना लग रहा है इसे। हाँ, हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए।
सुबल, तू कच्चू खा क्यों ना रहो है? व्रत ही करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले। तो कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है, उसके बिना गोचारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा काम और मुख्य अधिक है। रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। ना मैं ना बोलूंगा, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि कान्हा फिर से हमारे साथ गोचारण करने के लिए आने लगे। मेरी बात सुनो, मैं दाऊ तुम्हारा। वो जो भी था तो गोवन से ही ना। तुमसे उसकी हत्या हुई है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। पर कैसे करूं? मैं तो चलते चलते थक गया। इतने कंकर पत्थर सूख रहे हो या? वैसे तो मैं चलते चलते एक बार मथुरा पहुंच गया था, पर आज ये धूप के कारण पत्थर अभी तक तप रहे हैं। मेरे तो पाँव ही जल गए। सच्ची, यहाँ से निकलूं तो गंगा नहा लूं। गारो सब पोपिया भी यही कहती है कान्हा। हाँ दाऊ मैया भी कहती है, तू बड़ा हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं, तू चरण व्रत कब करे तो मैं गंगा नहा लूं, अच्छे से भोजन करना आरंभ कर दे तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ, माँ भी बात बात पर ऐसा ही कहती है। और जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सुनो गोपालक सुनो, ये सूखा सूखा मार्ग छोड़ो, यमुना जी के किनारे किनारे होके चलते हैं, बहुत आनंद आएगा। कान्हा, मैं गंगा की बात कर रहा था, यमुना की नहीं। तो आप चलिए तो सही। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कौन सी योजना बन रही है तुम्हारे मस्तिष्क में? और हम यमुना की ओर क्यों जा रहे हैं? इतनी कोमल और ठंडी है यहाँ की भूमि। कान्हा, बहुत बढ़िया मार्ग चुना है तूने। पिछले मार्ग पे चलते रहते तो घर पहुँचने से पहले ही प्राण निकल जाते हमारे। यही तो यमुना जी का चमत्कार है सखाओ। अब समझा कि तुमने ये वाला मार्ग क्यों चुना था। पर कान्हा, गंगा स्नान की समस्या का समाधान कैसे निकालोगे तुम? उसमें तो यमुना जी भी सहायता नहीं कर पाएंगी। क्या पता कर ही दे। देवी यमुना, आज आपकी लहरों में अलग ही उत्साह है। बहुत प्रसन्न लग रही है आज। प्रणाम देवी गंगा। प्रसन्नता की बात तो है ही। वृंदावन में मेरे तट के निकट से होकर आज श्री कृष्ण जा रहे हैं। मेरा जल उनके चरण कमलों को स्पर्श कर पा रहा है देवी।
बस यही सोच सोचकर मेरा एक एक खून हर्षित हो रहा है देवी। आप कितने सौभाग्यशाली है देवी। प्रभु विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श, उनका वंदन कर सकती है आप, उनकी लीलाएं देख सकती है, नित्य ही उनके दर्शनों का पुण्य प्रताप प्राप्त कर सकती है। किसी तरह आपके जैसा सौभाग्य मुझे मिल पाता तो धन्य हो जाती मैं। तथास्तु। किसी इच्छा पूरी करने का वरदान दे रहे हो कान्हा? चिंता मत करो दाऊ, अब गंगा जी वृंदावन पधारने वाली है। पर ये कैसे संभव है? यदि श्री कृष्ण चाहें तो सब कुछ संभव है देवी। तो फिर मैं उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगी जब प्रभु के दर्शन मुझे भी प्राप्त होंगे। अब हर क्षण मेरे अधरों पर एक ही प्रार्थना होगी कि वो क्षण शीघ्र आए। लगता है इस बार दीपावली की सारी सजावट का दायित्व घर के पुरुषों ने ले रखो है। रुको जी, सुनो, आपने तो कान्हा को वचन दिया था ना कि अब हम पीछे पीछे उसके साथ वन में ना जाएंगे, फिर क्यों ले जा रहे हो मुझे? कहीं कान्हा फिर से क्रोधित होगा तो? और आप अपना वचन तोड़ोगे? किसने कही मैं तुम्हें वन ले जा रहा हूँ? स्मरण करो यशोदा, मैंने कही थी कि मैं तुम्हें कान्हा के पास ले जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, गोधली बेला है, कान्हा बस आ तो ही होगा। अच्छा, तो जे चतुराई दिखाई है आपने? दिखानी ही पड़ती है यशोदा रानी, जब अपने लल्ला और लल्ला की मैया को दिए हुए वचन का मान रखना हो तो चतुराई तो दिखानी पड़ेगी ना। आओ। तो अपने अपने पतियों को काम सौंप कर सब यहाँ आ गई है। इसी को तो ममता कहते हैं नंद जी। दीपावली जैसे त्योहार की व्यवस्था छोड़कर सब अपने लल्ला की प्रतीक्षा में है। जे आगे सारे बालक। मैया, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कान्हा? कि गंगा जी आ चले आएंगी? पर ये तो असंभव है। तुम कोई महादेव शिव तो ना हो तो गंगा जी को वृंदावन में उतार लोगे? पर अलग भी तो नहीं है, मैं और वो, हम दोनों एक ही हैं। ये क्या देख रहा हूँ मैं? देखो तो, श्री नारायण के जैसे सच धज के गया था और कैसे भभूत में लिपट के भोलेनाथ के जैसे बन के लौटो है। हम दोनों एक ही तो है मैया, कोई अंतर ना है मुझ में और शिव जी में। हम दोनों ही जीव प्रेमी हैं, प्राणियों से भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और पशुओं से भी। अंतर है तो केवल इतना कि मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति। मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति।
वन में पहला दिन कैसा गया कान्हा? अपने हाथ से माखन बनाकर उज्जवल से भिजवाया था। इसने दिया कि नहीं तुझे? और मैंने शिदामा के हाथ तेरे लिए गुड़ वाला दही भेजा था, तूने खायो कि ना? मैं तो कोई देख ही ना रहा। सच्ची सच्ची बता कान्हा, तेरे दाऊ ने तेरा ध्यान रखा कि ना? कोई हमसे भी तो पूछ लो, वे तो कोई ध्यान ही ना दे रहे है। अरे अपने अपने लल्ला को देखो, मेरे कान्हा के पीछे पड़ी है सबकी सब। गैयाओं ने ज्यादा परेशान तो ना किया ना? और वन में भय तो ना लगो? कान्हा भोजन समय पे करो था कि भूल गया था? हाँ, मैंने आप सबके भेजे पकवान भी खाए और आप सबको बात स्मरण करो, इसीलिए तो आप सबके लिए वन से कछु लाया हूँ मैं। कब से इसके लिए व्याकुल थी मैं, यहीं खड़ी थी, पर इसके पास तो इतना भी समय ना है अपनी मैया की ओर आंख उठा के भी देख ले। क्या हो वो? इतनी देर तक इसकी प्रतीक्षा की और अब आयो है तो क्रोधित होकर जा रही है। केवल गोपियों का ध्यान है, मैया का कुछ ध्यान ही ना है। बस मैं ही मूर्ख हूं, पूरा दिन इसको स्मरण करती रही, भूखी प्यासी इसकी चिंता करती रही, और जे गोपियों के लिए फूल लायो है और अपनी मैया के लिए कछु न। मैया अरे वाह, मेरे स्वागत से तो पूरा वृंदावन सजा दिया आपने। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है। वृंदावन तेरे लौटने की प्रसन्नता में ना, राम जी के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में सज रहा है। दीपावली है कल। वो स्वागत भी तो मेरा ही था मैया। दिवाली की प्रसन्नता भी तो मेरे लिए ही है। हर मैया के लिए उसका लल्ला जी राम ही होता है ना मैया? ये किसने कहा तुझसे? नाना, मैंने कछु ना बोला इसे। अपने राम को हृदय से ना लगाओगी मैया? तुझे अच्छे से पहचानती हूँ मैं, हृदय से ना लगनो है। तुझे तो भूख लगी आई है, इसीलिए सबके बाद तुझे मैया की स्मृति आती है ना? मैया की स्मृति तो सबसे पहले आती है। चल झूठा। ना मैया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं भले ही वन में था, पर मेरा मन तो आपके पास ही था, इसीलिए तो सबसे विशेष फूल लाई हूँ मैं आपके लिए। ये मेरे लिए लाया है तू? हाँ। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला।
लग जाने दे। तुझे पता है तुझे हृदय से लगाने के लिए कितना तड़पी हूँ मैं भी तो तड़प रहा था मैया, इसलिए तो आपके लिए कमल का फूल आए हूँ। भूख लगी आई होगी ना तुझे? चल मुंह हाथ धुला देती हूँ। आजा चल आजा। अच्छा एक बात बता लल्ला, तूने कमल के फूल को विशेष क्यों कहा? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी अपने पे कीचड़ ना लगने दे दो, अपनी मर्यादा को भंगना नहीं दे दो। ये देखो मैया, चल इस पे ना ठहर पा तो इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि संसार में लिपना तो अनाथक बना रहता है। मर्यादा, अनासक, कहाँ से आयो इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में? और जे कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहते है? इसके जैसे मैं भी अनासक्त बन जाऊं? बोले में हानि ना है मैया, कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। भविष्य में आवश्यकता? जो मुंह में आए बोलते हैं, चुप कर। हाँ, बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले तू मुझे ये बता आज मन में क्या क्या हुआ? सखा बत्तासुर का भेद छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो उगल ही देगा, और यदि उज्जवल ने बताया तब तो बड़ा चला के ही बोलेगा। इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं। पता है मैया, हम सब गैयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे, पर से सृष्टि की रक्षा अष्ट दिक्पाल करती है। अच्छा? हाँ, पर तभी विचित्र घटना हुई। एक वक्त अचानक ही बहुत हिंसक हो गया, पर भगवान श्री नारायण ने सब संभाल लिया। ऐसा उठा के पटको उसे, एक ही क्षण में सारी समस्या समाप्त हो गई। संगत का असर हो तो है जो सुना था, आज देख भी लियो लल्ला, तू भी उज्जवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है। चल। मैं सच्ची कह रहा हूँ मैया। हम सभी गुप्तचरों ने अपनी आंखों से देखा है महाराज, एक ही बार में वत्सासुर के प्राण चले गए। ये वत्सासुर का अंत नहीं, एक महायुद्ध का आरंभ है। मेरे और उस विष्णु अवतार के मध्य महायुद्ध। फिर जैसे ही उस वत्स को हिंसा करते देखो, नारायण ने ठान लियो किसी गोपालक को कोई हानि न पहुंचाने दूंगा। फिर उन्होंने उसे चुनौती दी। अब बस कर लल्ला, जब से आयो है ना तब से कई बार सुना चुका है। मैं रंगोली समाप्त कर लूं, फिर लक्ष्मी जी की पगचिन बनाने में मेरी सहायता करियो। मेरे पगचिन्ह बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभु? मैया ने आज्ञा दी है देवी, पालन तो करना होगा। अभी पक्षी क्यों बना रहे हो मैया? लक्ष्मी जी तो अभी आई ना है। दीपावली के दिन वो आए, इसीलिए तो उनके स्वागत के लिए जो पगचिन बनाया जाता है लल्ला। पर दिवाली के दिन तो राम जी आए थे, तो फिर हम लक्ष्मी जी के पगचिन क्यों बनाते हैं मैया? तो राम जी के साथ वनवास से कौन लौटा था? लक्ष्मण जी और सीता जी। और सीता जी कौन है? वही तो लक्ष्मी जी है लल्ला।
जब राम जी अयोध्या लौटे तो वे अपने साथ श्री अर्थात सुख, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। ये पगचिन्ह लक्ष्मी जी के रूप में उसी का प्रतीक है कान्हा। समझ आई? लो, मुझे तो पूर्णा मौसी के यहाँ जाना है उनका आशीर्वाद लेने। वो भी तीर्थ यात्रा करके आई है ना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको बुला तो लियो है मैंने, पर मैं प्रवचन में का सुनाऊंगी, कछु समझ ही ना आ रहा है। दीपावली तो कल है दादी, पर आप आज ही क्यों सजा रहे हो? क्योंकि मेरे राम तो आज ही आएंगे मेरे आश्रम में। विह्वल हुई करके दर्शन, पूर्ण अपने भगवान का, स्तब्ध खड़ी रह गई देखती तेज कृष्णा और श्री राम का। जे पगचिन्ह, मैंने तो बस यही पगचिन्ह बनाए थे। तो जे लक्ष्मी जी के पगचिन्ह भीतर तक कैसे आ गए? किसने करो जे? इसका अर्थ तो ये है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी हैं। कितना अच्छा होता जी यदि हम यहीं होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता। वो तो अभी भी मिल सकते हैं मैया, लक्ष्मी देवी सामने ही तो है। कान्हा सही कह रहे हो यशोदा, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है। और वैसे भी जिन पर नारायण की कृपा होती है, लक्ष्मी जी उनके साथ तो होती ही है। पर मैं कैसे संतोष करूं? मेरा मन हो रहा है कि कैसे भी मुझे उनके साक्षात दर्शन मिल जाते। अरे ये देखो तो सही, उनकी उपस्थिति का संकेत दे दियो है। ये कोई साक्षात दर्शन से कम है क्या? चलो हम लक्ष्मी पूजन कर लेते। इस बार तो हमारे साथ कान्हा भी लक्ष्मी पूजन करेगा। प्रभु मेरी पूजा करेंगे? मैया की इच्छा तो यही है। पर आप मेरी पूजा कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप मेरे स्वामी हैं, आपकी पूजा करना मेरा धर्म है। नहीं प्रभु, यह अनुचित होगा। मैं आपसे मेरी पूजा नहीं करवा सकती। बस करो बकासुर, बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल। प्रणाम कंस। छिपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे? सामने आओ बकासुर। चेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंस।
अनगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजय का कड़वा स्वाद न चखा हो, उस अपराजय विजेता का अपमान करने की मूर्खता केवल तुम ही कर सकते हो बकासुर। अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भयभीत कर रहे हो कंस? उसे जिसे संपूर्ण देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाए थे। समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ति पर धूल लग गई है बकासुर। भूल गए हो तुम अभी कुछ ही क्षण पहले जिस दिव्य अस्त्रधारी का तुम उपहास उड़ा रहे थे, उसी ने परास्त किया था तुम्हें। उस दिन तुम्हारे प्राण देह के इस बंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनती न की होती तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे? संधि करने के लिए बुलाया है। असंभव है ये। तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जानते हो किसने की उसकी हत्या? तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन पूतना प्राण गवा चुकी है अपने। जानते हो किसने की उसकी हत्या? किसने मारा मेरी बहन को? किसने मारा मेरे मित्रों को? किसने बुलाई है अपनी मृत्यु? उसी ने जो मेरा भी शत्रु है। इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर संधि करने के लिए, प्रतिशोध का एक अवसर देने के लिए। तुम नाम बताओ उसका कंस। उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाऊंगा मैं। बोलो कौन है वो? एक बालक है, कृष्ण। किंतु वो एक विष्णु अवतार है बकासुर। किसी का भी अवतार क्यों ना हो, इसी क्षण से मैं हूं उसके काल का अवतार। तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो? वृंदावन, वृंदावन। कान्हा, आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु, क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा। पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा ये शुभ दिन को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मी जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी, दिए जलाए। आजा। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाएगो लल्ला? हाँ मैया। ले, ध्यान से लल्ला।
इतनी शीघ्र पहुंच गया यहाँ? जी श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने, ये तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो? कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात कर रही हूँ मैया। ये तो कयूर तीव्र चलने के कारण मुझे है, फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये साधारण ना है लल्ला, दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है मैया, वनवास के बाद जब राम जी लौट कर आ रहे थे तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होता है जो बुराई को शक्ति देता है। ये दीपक का तेल है ना, जे मन के विकारों का प्रतीक है, और जे बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ ये हो तो है, तो जे बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जाता है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश। समझो? साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो। आज हम ये सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है। और मुझे इन दीपकों की उष्मा क्यों अनुभव हो रही है? कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है। आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास भी ना करना बकासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे। इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ्य कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले
साधारण दीपक समझने की भूल मत करो बकासुर। वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लो मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है। भक्ति की शक्ति के आगे तो रावण को भी हारना पड़ा था बकासुर। फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो। जे मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप अभी तक यही हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है। जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना, स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आजा। यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है, तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। कान्हा, ये भी दीपावली की एक प्रथा है। इससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दो। आपने सही कही थी जी, मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाय यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। आजा लन्ना, यहाँ बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवाकर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकी। जिन भैया की बात आप नहीं टाल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? पर आप इतनी विचलित क्यों हो रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता।
मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इससे क्या अंतर पड़ता है? तोड़ जगत की परिपाटी और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु, रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? इधर के राजा भीष्म